नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आइए हम देखते हैं 23 जनवरी 2022 में जो कि प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा, हमने पार्ट 1 कर लिया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पहला शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दौरान के घाटी में। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, शांत के घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी केरल में पाई जाती है। यह घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में जलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो स्थानीय लोग इसे सौरंद्र धीवन कहते हैं। शांत घाटी की सुरक्षा के लिए शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत 1973 सुगाधा कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह एक सामाजिक आंदोलन था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला नीले ज्वाला से जलने वाला, दूसरा उच्च ऊष्मीयमान स्वच्छ ईंधन या मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन में पूछा गया है, असत्य पूछा गया, हमको गलत बताना है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। एलपीजी वास्तव में मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एलपीजी गैस एक प्राकृतिक गैस है जो मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इससे होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल माइक्रोकैप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसकी रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, पहला उत्पादक व उपभोक्ता, दूसरा जैविक तथा अजैविक पदार्थ, तीसरा पौधे तथा जंतु या उत्पादक उपभोक्ता या अपघटक। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है तथा जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। मकर रेखा है, पहला 23.5 डिग्री साउथ और दूसरा 23.5 डिग्री नॉर्थ, या सी पार्ट 23.5 डिग्री, या चौथा 23 डिग्री साउथ। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश की मकर रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला डॉक्टर एडम, दूसरा डॉक्टर एजी टर्नसले ने, या तीसरा डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, या चौथा डॉक्टर व्हिटाकर ने। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का क्या उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, डॉक्टर एजी टर्नसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज पारिस्थितिकीविद डॉक्टर एजी टर्नसले ने अपनी इकोलॉजी यानी 1935 में पुस्तक में किया था। इसलिए डॉक्टर एजी टर्नसले को पारिस्थितिक तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है या माने जाते हैं। ये पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। विकल्प नंबर पहला जीवाणु, दूसरा मांसाहारी, तीसरा शाकाहारी, चौथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी ही होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम इस प्रकार है, पहले घास, उसके बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढा, उसके बाद सांप, उसके बाद गिद्ध। यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा और सांप को कौन खा जाएगा? गिद्ध खा जाएगा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, पहला मध्य मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल और तीसरा समताप मंडल और चौथा आयन मंडल। चलिए बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर, जबकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग
18 किलोमीटर होती है तथा क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीग्रेड होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था? पहला 16 अक्टूबर 1990 में, 10 दिसंबर 1980 में, 11 मई 1972 में या 11 दिसंबर 2002 में। चलिए बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। 11 दिसंबर 2002 में इसको पारित किया गया था। यह जैविक विविधता के सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया था। चलिए सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है? पहला अधिक उपजाऊ वाली किस्म की खेती, और दूसरा ग्लास हाउस में पौधे लगाना, और चौथा शिफ्टिंग खेती, या चौथा जैविक खेती। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, जैविक खेती। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है, जबकि जैविक खेती में परंपरा, नवसृजन और विज्ञान का समन्वयन करके परिवेश का अधिक लाभ उठाया जा सकता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। यह सिक्किम जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक पूरे राज्य एवं आंध्र प्रदेश में 2027 तक जैविक कृषि के अंदर लाने का लक्ष्य रखा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, जैविक खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अम्लीय वर्षा संबंधित है। पहला एसिटिक एसिड से, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड से, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और चौथा बोरिक अम्ल से। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 10 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। WWF से आशय है। पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दूसरा वर्ल्ड वार फंड, या तीसरा वर्ल्ड वाइल्ड फंड, या चौथा वर्ल्ड वार्स फंड। चलिए बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट। ठीक है, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय है कि इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय ग्लांड यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला सिक्किम में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा जम्मू कश्मीर में, और चौथा उत्तराखंड में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 12 का क्या हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसे फूलों की घाटी यानी विश्व संगठन द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जबकि सिक्किम में युथांग घाटी तथा हिमाचल प्रदेश में चुम्बी घाटी और कांगड़ा घाटी, राहुल स्फूर्ति घाटी, कुल्लू घाटी आदि स्थित है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला केंद्रीय जल आयोग, दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और तीसरा ग्रीन ट्रिब्यूनल, और चौथा सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है
पहला एंडीज में, दूसरा हवाई में, और तीसरा सिलसिली में, और चौथा रॉकीज में। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का क्या उत्तर हो जाए हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, एंडीज में। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है, तो एंडीज में अवस्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। पहला ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, दूसरा यमुना नदी के नाम से, और तीसरा गंगा नदी के नाम से, और चौथा सिंधु नदी के नाम से। चलिए बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील से यानी 80 किलोमीटर की दूर पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी समुद्र से तल से यानी 5150 मीटर से निकलती है तथा बहते हुए आगे भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, जिसे असम में इस नदी को दिव्यांग या दिहांग नामों से जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए साथियों, बस आज के इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।